जय हिंद बच्चों। आज का वीडियो आपदा प्रबंधन के ऊपर है। क्लास 10th का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भूगोल का, आपदा प्रबंधन। इससे कई क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपदा प्रबंधन के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं वो सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो मैं एक साथ लेकर आई हूँ और एक ही वीडियो में पूरा आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव को समेट दिया है मैंने। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपदा प्रबंधन के उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो अब तक 15 सालों में बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है पहला हमारा, मानव जनित आपदा है बाढ़, भूकंप, सुनामी या आतंकवाद। तो हम जानते हैं कि आपदा दो प्रकार की होती है। पहला आपदा होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव जनित। तो प्राकृतिक आपदा वो आपदा होती है जिसमें जो प्राकृतिक कारणों से होती है, मानव का कोई भी हस्तक्षेप उसमें शामिल नहीं होता है। लेकिन जो मानव जनित आपदा होती है वो मानवीय गलतियों का परिणाम होती है। तो देखो बच्चों, बाढ़, भूकंप और सुनामी ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है वो मानवीय गलतियों का परिणाम है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 4 आतंकवाद। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है। तो ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में सही उत्तर होगा ओडिशा, क्योंकि ये तट पर स्थित राज्य है और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो समुद्री क्षेत्र से पैदा होते हैं। तो सही जवाब है हमारा ओडिशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक दंगे क्या हैं? मानवीय आपदा है। आतंकवाद क्या है? मानवीय आपदा है। रेल दुर्घटना क्या है? ये भी मानवीय गलतियों का परिणाम है। तो हमारा सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी संबंधित है स्थल से, आकाश से, समुद्र से या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी क्या कहते हैं? अंतर सागरीय जो भूकंप उठती हैं, यानी सागर के अंदर, समुद्र के अंदर, जल के भीतरी भाग में जो भूकंप का जन्म होता है उसी का नाम क्या है? सुनामी है। तो इस तरह से सही जवाब होगा समुद्र से। तो सुनामी का संबंध समुद्र से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद, महामारी और हिंसा ये मुख्य रूप से मानवीय गलती के कारण घटित होता है, इसलिए ये क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये मानव जनित आपदा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? मैंने बताया था कि समुद्र में भूकंप का आ जाना। अगला क्वेश्चन हमारा, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो बच्चों, सुखाड़ जो होता है, कृषि सुखाड़, उसका मुख्य कारण होता है जल का अभाव हो जाना। तो सही जवाब होगा जल के अभाव में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है। तो इसका सबसे सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कह के पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसवान बांध किस नदी पर बना है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये कह सकते हैं कि VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो आसवान बांध की बात करें तो ये नील नदी पर बनाया गया एक प्रमुख बांध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, यानी कि बिहार के किस भाग में सबसे ज़्यादा बाढ़ें आती हैं। तो बच्चों, बिहार में जो उत्तरी बिहार है वह मुख्य रूप से बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ कोसी, गंडक कुछ मुख्य नदियाँ हैं जो बाढ़ लेकर आती हैं। गंडक, बागमती और महानंदा जैसी नदियाँ जो हैं वो बाढ़ लेकर आती हैं। तो बिहार का, हमारे उत्तरी बिहार का भाग मुख्य रूप से बाढ़ प्रवण भाग है। पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है। तो उत्तर के साथ साथ बिहार के पूर्वी भाग में भी बाढ़ मुख्य रूप से आती है। तो पूर्वी बिहार भी प्रायः बाढ़ आपदा से ग्रसित होने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो कारण समझते हैं, जल की अधिकता, नदी की तली में जल का अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता या इनमें से सभी।
तो बच्चों एक बात पे गौर करेंगे कि जब नदियों में बाढ़ आती है तो सिर्फ उसका कारण जल की अधिकता होना नहीं होता है, बल्कि नदी की तली में जो जल का अवसाद है वो बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये कोई नदी बह रही है और नदी इस स्तर से बह रही है। नदी में जल की मात्रा थोड़ी बढ़ती है, इतने ऊंचा जल स्तर होता है, लेकिन कभी कभी इसमें गाद की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। मान लीजिए कि ये गाद है, गाद की ऊंचाई नदी से ज़्यादा हो गई तो नदी क्या होगी, इस गाद के ऊपर से बहेगी, जिस कारण बड़ी मात्रा में बाढ़ आता है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है, तो ये सभी कारण हैं। जल का अधिक हो जाना, नदी की तली में जल के अवसाद का जमाव हो जाना, या और साथ में वर्षा की अधिकता, इन सब कारणों के कारण ही क्या होते हैं, बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार के कुछ ज़िले हैं जैसे गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, ये ज़िले बिहार के दक्षिणी भाग में आते हैं और सूखा प्रवण क्षेत्र हैं जो सूखे की सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो बच्चों सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो वर्षा की कमी के कारण मुख्य रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो सही जवाब क्या होगा कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसलों को ही होती है। खेतों में जब बाढ़ का पानी भर जाता है तो इस कारण सबसे ज़्यादा फसलों का नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव व मोहल्ले के लोग, या इनमें से सभी। तो आपदा प्रबंधन के जो घटक हैं वो इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। जो सूखा या सुखाड़ आता है उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों वर्षा की कमी, क्योंकि सूखे के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारण वर्षा की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भूकंप संभावित जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए जो कि भूकंप का सामना आसानी से कर सके। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो बच्चों जो भूस्खलन होते हैं वो मुख्य रूप से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। तो इन चारों में से उत्तराखंड ही राज्य है जो हिमालय के क्षेत्र में आता है, इसलिए सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा हो जाएगा। तो सही जवाब है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुदूर संवेदी उपग्रह जिसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं का उपयोग होता है। क्या उपयोग है रिमोट सेंसिंग का? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, दूरदर्शन के लिए, या फिर संसाधनों के खोज के लिए। तो इसका सही जवाब होगा संसाधनों के खोज के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। तो इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल होता है मुख्य रूप से भूकंप में, क्योंकि इस आपदा में भूकंप में भूमि के भीतर दबे हुए लोगों को तलाश करने में इंफ्रारेड कैमरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो बच्चों संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय हमें मुख्य रूप से ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए जहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता हो। ये सबसे उस समय में किया जाने वाला सबसे सटीक उपाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो अभी मैंने बताया था जैसे मलबे के नीचे भूकंप में जो दबे हुए लोग होते हैं उनके लिए हमें इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड। फर्स्ट एड लाइफ जैकेट, अग्निशामक यंत्र, रस्सी या बैंडेज एवं टेप। तो सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट एड के लिए हमें बैंडेज एवं टेप की आवश्यकता पड़ती है।
अगला क्वेश्चन है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो गुजरात का जो भूकंपीय प्रदेश है वो भूकंप जोन नंबर 5 में आता है। जोन नंबर 5 में भूकंप के उन क्षेत्रों को रखा गया है। ये वो भूकंपीय पेटी है जहां भूकंप के सबसे गंभीर झटके महसूस किए जाते हैं। तो गुजरात का कच्छ प्रदेश जोन नंबर 5 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन भूकंप तरंग मापन यंत्र है? भूकंप तरंग मापने के लिए बच्चों इस्तेमाल किया जाता है सिस्मोग्राफ का। आइए कुछ सामान्य जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम मापते हैं वायु दाब। प्रति इकाई क्षेत्र में वायु कितना दबाव बनाती है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बैरोमीटर क्या है? एक वायु दाब मापी यंत्र है। सिस्मोग्राफ क्या है? तो भूकंपीय तरंग मापने का एक यंत्र है। नेक्स्ट है हमारा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? तो एनीमोमीटर के द्वारा हम मापते हैं हवा की गति। और कुछ एनीमोमीटर ऐसे भी होते हैं जो हवाओं की दिशा भी मापते हैं कि किस दिशा से हवा बह रही है। नेक्स्ट है आपका थर्मामीटर। थर्मामीटर का इस्तेमाल क्या है? तो थर्मामीटर किसी भी चीज़ के ताप मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्मामीटर आपके घरों में भी होता होगा, जैसे साधारण तौर पर शरीर के तापमान को मापने के लिए कि बुखार या ज्वर है या नहीं, हम थर्मामीटर का ही इस्तेमाल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें कौन सी हैं? तो बच्चों, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग इल तरंग होती है। ये वो तरंग है जो बिल्कुल सीधी चलती है। ऐसे ये तरंगें बिल्कुल सीधी चलती है जिसके कारण इससे धरातल पर दरारें पड़ जाती हैं। साथ ही साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फट जाती हैं, 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। तो ये सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कहलाती है हमारी इल तरंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो सभी जानते हैं कि कोसी बिहार का शोक कही जाने वाली नदी है। और ये वो क्वेश्चन है बच्चों, शोक वाला जो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कही जाती है, तो ये एक तरह से समझिए कि ये वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अधिकेंद्र। इसको एक बार समझ लेते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी आंतरिक भाग 3 भागों में बटा है। ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं और अंदर वाले को कोर कहते हैं। अब भूकंप की जिस केंद्र पे उत्पत्ति होती है, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में कहीं भी मान लीजिए यहाँ भूकंप का जन्म हुआ, तो यहाँ जो भूकंप की उत्पत्ति हुई तो इस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग भूकंप केंद्र। जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के भीतरी भाग में उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। लेकिन वो क्षेत्र, अब पृथ्वी के ऊपर का वो क्षेत्र ये भूकंप केंद्र है। अब जहाँ से सबसे पहले भूकंप पृथ्वी के ऊपर पहुँचता है, यानी पृथ्वी के धरातल के ऊपर, सतह के ऊपर, उसे कहते हैं हम लोग अधिकेंद्र। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे भूकंप केंद्र है, तो इसके ऊर्ध्वाधर, इसके सीधे उस क्षेत्र, उस केंद्र को क्या कहेंगे जहाँ सबसे पहले भूकंप पहुँचता है? तो सही जवाब होगा हमारा अधिकेंद्र। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है सुदूर संवेदी उपग्रह, यानी कि रिमोट सेंसिंग का, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो बिहार में 1934 को सबसे भयंकर भूकंप महसूस किया गया था। और ये तिथि क्या थी? तो ये थी 15 जनवरी 1934। बच्चों, इस समय भूकंप की जो तीव्रता थी बिहार में वो 8.1 थी रिक्टर स्केल पर।
बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, इससे कई हजार लोग मर चुके थे। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने की प्रति इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो रिक्टर स्केल की बात करें जिससे हम भूकंप मापते हैं, तो इसमें अगर 1 इकाई बढ़ती है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि रिक्टर स्केल पे भूकंप 1 है और अगर ये रिक्टर स्केल पे 2 हो जाता है तो इसकी जो गहनता होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। यानी रिक्टर स्केल पे 1 इकाई बढ़ने के बाद भूकंप की गहनता में 10 गुना अधिक वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो देखिए, बाढ़, सुनामी, रासायनिक आपदा, इनमें से सभी। तो बाढ़ तो जानते हैं कि इसका संबंध आंतरिक आपदा से नहीं है बल्कि सुनामी का है, क्योंकि सुनामी क्या है? एक अंतःसागरीय भूकंप होती है जो पृथ्वी के आंतरिक कारणों से ही घटित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है दामोदर। जिस तरह बिहार की कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, उसी प्रकार दामोदर नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? सुखाड़, बाढ़, भूकंप या सुनामी? तो ये क्वेश्चन सही जवाब है भूकंप। आप इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर याद कर लेंगे, पूरी तरह से जहन में बैठा लेंगे कि 1934 में बिहार ने एक भयंकर भूकंप का सामना किया था 15 जनवरी 1934 को, और इसी क्वेश्चन को बार बार घुमाकर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन का कि ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलता है बच्चों लावा, जलवाष्प, गैस। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।